मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, सुपर स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट, जो कि जिन्होंने मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से यूरोलॉजी एमसीएच की है। उससे पहले मैंने अपनी एमएस जनरल सर्जरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से की है। मेरा अपना एक सेंटर है A1 किडनी एंड स्टोन सेंटर, जो कि नवा शहर में पिछले 3 साल से बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। आज हम यहाँ पर विचारेंगे अपनी किडनी, गदूद, पेशाब और सेक्स संबंधी समस्याओं के बारे में, जो कि काफ़ी प्रचलित है, जिसका आम जनता को पूरा ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि हम उसके बारे में कुछ आपको बताएं। देखो, किडनी दी समस्यावां असी मोटे तौर पर दो तरीके च डिवाइड कर सकते हैं। एक मैडिकल समस्यावां, एक सर्जिकल समस्यावां। मोस्टली मैडिकल समस्यावां जो आजकल हुई हैं हाई बीपी करके या शुगर करके, उन्होंने किडनी दा डैमेज की समस्या, जो क्रिएटिनिन ਵਧਣ की समस्या जो आ रही है, ठीक है। दूजा किडनी के इन्फेक्शन की समस्या आ रही है। दूजा कुछ सर्जिकल समस्यावां होंदी है, जिद्दां किडनी च पत्थर होना, या किडनी दे विच कैंसर का होना, या किडनी च किसी रसौली का बनना, या जमांदरू डिफैक्ट होना किडनी और यूरिटर के कनैक्शन के विच, जिन्हों असीं UPGO कहते हैं, वो डिफैक्ट होना। तो कुछ सर्जिकल तो कुछ मैडिकल समस्यावां हैगियां। तो मेन गल ये हैगी आ, अजकल लोगों को ये जागरूक होने की लोड़ है कि ये पत्थरियां की समस्यावां जो कि बहुत ज़्यादा फैल रही है, ये क्यों बनती है, ਇਹਦਾ की वास्तविक ये ना होए असी की कर सकते हैं। जे अगर हो भी जाए तो वो वास्ते भी साढ़े मैडिकल ट्रीटमेंट की हैगी है। जे फिर कुछ सर्जिकल करना है तो फिर किद्दां वो सर्जिकली की जा सकती है। ये सारे लोगों को जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। देखो, जो कोई छोटी पत्थरी होंदी है, बहुत छोटी पत्थरी हो गया, जो कि 4 mm होगी, 3 mm होगी, किडनी दे होंदे, असी भी चाहते हैं कि चलो वो दवाई नाल जिहदे वाकई हो पाए। पर कई बार पत्थरियां बड़ी पत्थरियां होंदी हैं। सब तो पहले तो सानू ये जानने की लोड़ है पत्थरियां बनती क्यों है। जे बंदा पानी चंगी तरह पींदा रहे, असी पूरी एक्सरसाइज करते रहे, असी शुगर जिस किसी को नहीं होंदी या वे पूरी वर्जिश करते हैं, ये सारी चीज़ अपनी पूरी हैल्थ की कॉन्शियस होंगे हैं, प्रॉपर पानी पी के, तो नॉन वैज की डाइट तो घट लीती जाए, दूध की मक्खन वो भी घट तो घट किया जाए। ये सारी चीज़ें जो असी डाइट च चेंजेस रखते हैं, स्पैशली फिर कहांगा पानी चंगी तरह पींदे रहते हैं, तो ये चांसेस घट होंगे हैं। जिहदे एक गिलास दे विच असी 2 चम्मच चीनी पा लेंदे हैं, वो घुल जाते हैं। तीजा चम्मच पाओगे वो भी घुल जूगा, शायद चौथा चम्मच या 5वां चम्मच 6वां चम्मच घुलने का नहीं। यही गल होंदी है जदों असी पानी घट पींदे हैं तो साडे सोल्यूट्स ज़्यादा होंदे हैं, वो आगे चल के पत्थरी का कारण बनते हैं। सब तो पहले लोगों को जागरूकता होंदी, पानी सानूं थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए, पर थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए। लगभग सानूं रूटीनली 2 तो 2.5 लीटर लोगों को पानी पीना चाहिए। जिन्होंने पत्थरी की समस्यावां उन्होंने 3 से 3.5 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए। एक तो एक बचाव का तरीका हो गया। हुण जो पत्थरी बड़ी पत्थरियां हैं तो अजकल के मैडिकल साइंस युग च साढ़े को लेटेस्ट फैसिलिटीज़ आ गई हैं। असी जो भी कोई गुर्दे की पत्थरी का इलाज करते हैं, बिना किसी टांके ते, बिना किसी चीरे ते, बिना बेहोश किते, बिना किसी दर्द ते बिना कोई खून निकाले करते हैं। ना कोई टांका ना कोई चीरा। साढ़े को डिफरेंट लेटेस्ट लेजर टेक्निक्स हैगियां, उहदे नाल मरीज़ नूं हुणे बुलाओ, पत्थरी का ऑपरेशन किया, 2 घंटे बाद खाना खिलाया तो अगले दिन छुट्टी। ये हो गया है, मैडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, मरीज ने भी कोई दुख नहीं, तो सब कुछ सही रहता है। देखो, सब तो पहली गल तो यह है, मान लो किसी बंदे ने एक पत्थरी हैगी है, सब तो पहला पॉइंट यह है, जो पत्थरी निकाली जाए पूरी निकाली जाए, वो कोई पार्टिकल ना छोड़ा जाए। साड़ी कोशिश यही रहती है हमेशा कि पूरा 100% वो रिमूवल होए, क्योंकि जो थोड़ा जहा भी स्टोन का हिस्सा रह गया वो दोबारा फिर ग्रो कर सकता है। जो सारा रिमूव किया है तो वो बाद कोई डाइट मॉडिफिकेशन होंगी है। असी दसते हैं, मोटे बंदे दसते हैं तो अपना वजन घटाओ, शुगर वाले बंदे दसते हैं थोड़ी शुगर थोड़े कंट्रोल रखें। आमतौर सबनों दसते हैं कि वो पानी ज़्यादा पीन, जैसे मैं दसिया जिन्होंने पत्थरी हो चुकी है 3 से 3.5 लीटर टोटल लिक्विड होना चाहिए है। और डेली उन्होंने चाहिए वो एक्सरसाइज करे, वो अपने खाने के कच्चा ज़्यादा तौर पर पालक टमाटर ये ऑक्सीलेट जिन्होंने ज़्यादा होंगे हैं, थोड़ा जिन्होंने घट वरते, हालांकि पके जो पका लेंगे कर लेंगे इन्ना नहीं होंदा, तो वो थोड़े अपने डाइट चेंजेस होंगे हैं, दसना होंगे उन्होंने। जिदा से फॉर एग्जाम्पल तुहानूं दस सकदा कि अपने घी मक्खन दूध जो पहले भी दसिया, वो थोड़ा उन्होंने कहते हैं घट करे, नॉन वेज थोड़ा घटाए, हाई प्रोटीन डाइट, हाई ऑक्सीलेट डाइट, हाई एसिडिक डाइट जिन्ना भी हैगी वो तो बचने की कोशिश की जाती है। पूरा डाइट चार्ट होंदा है, उन्होंने दसिया जाता है ताकि वो दोबारा ना होए। देखो जी, होंदा यह है कि जिदा बंदे की उम्र बढ़ती है, मेल्स की, ये सिर्फ मर्दों च होंदी है जी, जनानियां च गदूदां की प्रॉब्लम नहीं होंदी। एक गदूद एक होंदी की है, पहली गल तो ये है, ये साडा एक ब्लैडर जो पेशाब का, ये इत्थों दोनों गुरदियां ये इत्थे ब्लैडर पेशाब आता है, उस तो बाद ये कहते गदूद अखरोट के शेप की। ये देख सकते हो इस लेटरल डायग्राम च देखियो जी, इत्थे ये रह गया जी गदूद, एक तरह का दरवाजा है जी, जो इत्थे पेशाब जिथे रुकिया होंदा है, ये जो दरवाजा खुलता है बंदा पेशाब आता है। तो एक तो पेशाब नूं रोकण लिया एक टाइप का फिजियोलॉजिकल स्फिंक्चर है ये, नंबर 1।
ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਫਿੰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਸੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਸੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੀਮਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਦੂਦ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਰਦ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ बढ़न ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ बढ़ना ਗਦੂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਗਦੂਦ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ बढ़ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਗਦੂਦ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ बढ़ना ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ, ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਣਾ ਜੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਧਾਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਹਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਨਾ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਾ, ਧਾਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬੜਨਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਉੱਠਦੇ ਜੀ, 5 ਵਾਰ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਦੂਦ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲੈਡਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲੈਡਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਰਿਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਰਿਨ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰਾਓ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਇਹ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦੂਦ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਉਪਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਿਓ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਿਓ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਚਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡਰੋਲੋਜੀ। ਇਹ ਐਂਡਰੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਸੇ ਔਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਟੀਰੋਇਡਸ, ਈਵਨ ਲੋਕੀ ਟੈਸਟੋਸਟੋਨਸ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਏ, ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। 99% ਸੈਕਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। ਸਰ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਦੇਖिए, ਮੇਨ ਸੈਕਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਕਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ, ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੇਨ ਮੋਟਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਸੈਕਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉਪਚਾਰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਕੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਸਟੋਸਟਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਟੈਸਟੋਸਟਰੋਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ है। सर जो गुर्दे का कैंसर है या मसाने का कैंसर है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आजकल ये समस्या भी दे बड़े बढ़ रही है। हम जानते हैं कि लोगों की स्मोकिंग या तंबाकू खाना ये प्रॉब्लम है, मोटापा एक अपने आप में प्रॉब्लम है, बीपी हाइपरटेंशन अपने आप में प्रॉब्लम है। ये तीनों ही कारण बनते हैं अपने गुर्दे के कैंसर के। हालांकि गुर्दे का कैंसर जब तक पता लगे तब तक बहुत बड़ा हो जाता है। मोस्टली हमारे यहाँ पर अगर सब जगह अल्ट्रासाउंड का पैटर्न हर साल एक साल में एक बार अल्ट्रासाउंड का पैटर्न बन जाए तो हमें बहुत जल्दी सबका पता लग जाएगा। तो ये गुर्दे का कैंसर ऐसा है, वक्त पर अगर इसका पता लग जाए तो इससे बढ़िया कोई नहीं, लेकिन अगर वक्त से आगे चला जाए तो ना तो इसकी कीमोथेरेपी होती है, ना तो इसकी रेडियोथेरेपी होती है। और आज की तारीख में हम गुर्दे का सफल ऑपरेशन बिना गुर्दे को निकाले, सिर्फ उस ट्यूमर को निकाल के कर पा रहे हैं, और हम कर भी रहे हैं यहाँ पर अपने सेंटर में। मसाने का कैंसर, बहुत सारे स्मोकर, गाँवों के हुक्के पीने वाले लोगों को पेशाब में खून आता है, इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं, कभी मत कीजिए। पेशाब में खून आए 50 साल की उम्र के बाद सीरियसली लेना चाहिए। अपने नज़दीकी डॉक्टर, स्पेशली यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपने मसाने के कैंसर को अर्ली स्टेजेस में अगर हम ठीक करा लेते हैं तो बहुत बढ़िया उपचार हो सकता है। और गदूद का कैंसर, पेशाब की किसी भी समस्या को, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सीरियसली लें पेशाब की किसी भी समस्या, क्योंकि हो सकता है कहीं गदूद में कैंसर ना हो। हालांकि गदूद का कैंसर भी समस्या आने से पहले पता लगना चाहिए, PSA टेस्ट होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए,
किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलकर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी कि गदूद को फील करना चाहिए यूरोलॉजिस्ट के द्वारा। ये हेल्थ पॉलिसीज होनी चाहिए जो कि बाहर के देशों में है, ताकि अर्ली स्टेज से पता लग जाए। लेकिन जब भी कोई हल्का सी दिक्कत भी लगे तब भी अपने यूरोलॉजिस्ट पे जाए, क्योंकि गदूद का कैंसर भी अगर पता अर्ली स्टेज पे लग जाता है तो पूरा इलाज है। और अगर बाद की स्टेज में भी जाए तो आज की स्टेज में आज की तारीख में हमारे पास इतनी अच्छी मेडिकेशंस हैं कि पूरे शरीर में फैलने के बावजूद भी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं कि एक लंबा जीवन सफल है। गदूद कैंसर इस तरह का होता है। अगली बात है लिंग का कैंसर और ये गोलियों का। ऐसी समस्याएं, गोलियों का कैंसर अक्सर जवान उम्र में होता है। गोलियों की गांठ को कभी भी गोलियों या लिंग से समस्या, कोई भी समस्या हो उसमें शर्म ना करें, अपने नज़दीकी सुपर स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलें, उसके पास जाएं, अपनी समस्या दिखाएं। वक्त रहते ऐसी चीज़ों का इलाज लगभग कई केसेस में 100% तक पॉसिबल है। इसलिए ऐसी समस्याओं को टालें नहीं। कभी भी पेशाब में खून आए, कभी भी आपको अपनी बक्खी में दर्द लगे, कभी भी गोली में आपकी गोलियों में सोजन आए या लिंग पे कोई गांठ लगे, आप एक यूरोलॉजिस्ट से मिलें ताकि उसका जल्द से जल्द उपचार हो पाए। और इस मामले में शर्माने की जरूरत नहीं है। तो क्या सर हमारे दर्शकों के लिए आपका संदेश रहेगा जाते जाते? मेरे बस दर्शकों के लिए सबसे बड़ा मोटा संदेश ये है कि प्लीज़ आजकल इस जो ट्रेंड चला है कि पेशाब में खून आ गया या पेशाब में पथरी का आपको पता लग गया या किसी भी चीज़ में हो गया, ये जो क्वैक्स के पास प्लीज़ आप जाते हैं, नुकसान अल्टीमेटली आपका ही है। बहुत मुश्किल कंडीशन में आप सब हमारे पास आते हैं। क्यों ना सही समय पे वक्त रहते हुए अगर आप इन सब समस्याओं के आ जाएं तो 100% इलाज इन सब चीज़ों का पॉसिबल है। और मोटा यही कि अपने दिनचर्या में एक ध्यान रखें, एक्सरसाइज सभी लोग जरूर करें, अपने आप को फिट रखें, मोटे ना होने दें। अगर शुगर है तो शुगर को कंट्रोल रखें, बीपी को अपने को कंट्रोल रखें ताकि गुर्दे बचें। पानी ऑप्टिमम पिएं, जैसे मैंने बताया 2 से 2.5 लीटर तक हर इंसान पानी पिए। जिनको पथरी हो चुकी है वो 3 से 3.5 लीटर तक लिक्विड टोटल लें, ना बहुत ज़्यादा लेकिन ऑप्टिमम लिक्विड जरूर लें। और अगर फिर भी कोई हेल्थ की समस्या, गुर्दों से रिलेटेड, मसाने से या फिर पेशाब के संबंधी कोई भी समस्या आती है, जल्द ही एक यूरोलॉजिस्ट से मिलें ताकि इनिशियल कंडीशन में उसका उपचार हो पाए और क्वैक्स के हाथों में ना पड़े। बस यही मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा। धन्यवाद।